हम लोग आज की आराधना को आरंभ करें और आराधना के रूप में परमेश्वर का धन्यवाद हम एक साथ करें। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं हे प्रभु बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए, और प्रार्थना करते हैं हे प्रभु तो अपनी आत्मा की अगुवाई हम एक के जीवन में प्रदान कर, ताकि आत्मा में होकर हम तेरी आराधना और ये स्तुति करें। और दयालु पिता परमेश्वर, तेरी वचन की, तेरे आत्मा के आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत नंबर, बिहार के गीत में से गीत नंबर 6, हिम नंबर 6।
इस समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहरा यह पहला पाठ हगै भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 पद से 9 पद तक। हगै भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दूसरा अध्याय 1 पद से 9 पद तक। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, मैं तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा बहुत भी अच्छा नहीं है? तब भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल बियाबान और हे यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक बियाबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों बियाबान पर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 131। भजन संहिता 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 26 पद से अंत और दूसरा अध्याय का 5वां पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 26 पद से अंत, दूसरा अध्याय का 5वां पद तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है बेहद ठहराए, ताकि कोई प्राणी
जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 151, हिम नंबर 151। परंतु
छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो होकर साग से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें यीशु प्रकाश के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निजी चेलों को सब बातों का बताता था। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने पुनः और एक अवसर हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन का मनन करें और परमेश्वर के उस वचन के आशीष से परिपूर्ण हो। आइए आज के पाठ वचन पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। हे यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने पुनः एक अवसर और हमें दिया जिसमें हे प्रभु हम तेरे आराधना की स्तुति महिमा तेरे आत्मा के अगुवाई में कर पाते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमें एक के जीवन में अपने आत्मा की अगुवाई दे, ताकि आज जो वचन हमने पढ़ा और सुना है, हे प्रभु हम मनन करें और अपने व्यवहारिक के जीवन में हे दयालु पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ पर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन के कार्य को करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज के पाठ वचन में दूसरा पाठ वचन में पत्री वचन में पौलुस कुरिन्थियों को इस प्रकार लिखता है, जो हम दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसके 5वें पद में पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा हुआ है, ये इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम आज के पुराना नियम के पाठ वचन को गौर करते हैं, जो हमने आज सुना, हगै नबी की पुस्तक और भजन संहिता 131, मसीह में मेरे प्रियो, हम इस दोनों पाठ वचन में गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की महानता के विषय में हगै नबी उस वचन को
उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण दिलाता है, ताकि लोगों की उस ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखे। और हगाई नबी ने उस बातों को भी कहा कि परमेश्वर जो मिस्र में तुमसे जो वाचा बांधा था कि वह तुम्हारे साथ सदा रहेगा। और मसीह में मेरे प्रिय हगाई नबी उस यरूशलेम मंदिर की पुनर्निर्माण की कार्य के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। वहां लोगों की अगुवाई करते हैं, लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। उस पर भरोसा रखते हुए हम ये से भव्य इस मंदिर की निर्माण करें, पुनर्निर्माण करें। मसीह में मेरे प्रियो, जब आज की जो विषय वस्तु जो जंत्री पाठ में दी गई है, उस पर जब हम गौर करते हैं, वह में परमेश्वर के महान कार्यों का अर्थ अत्यंत छोटे से छोटे कार्य से होता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज की जो सुसमाचार पाठ वचन है, उसमें दो दृष्टांत की चर्चा की गई है। और जब सुसमाचार पाठ वचन में हम याद करते हैं कि लिखा हुआ है कि यीशु दृष्टांत में ही लोगों से बातें करते थे और दृष्टांत के अलावा और लोगों से वे बातें नहीं करते थे। और दृष्टांत के द्वारा पर यीशु मसीह उस परमेश्वर के राज्य की उस बातों को, उस परमेश्वर के राज्य की उस सच्चाई को वह प्रकट करते थे। मसीह में मेरे प्रियो, आज की जो तो दृष्टांत है, उसमें मैं अपने विचार, अपने प्रकाश आप लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। आज की जो सुसमाचार पाठ वचन में पहला दृष्टांत वन में बढ़ने वाले बीज। मसीह में मेरे प्रियो, दृष्टांत इस प्रकार है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात में सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। मसीह में मेरे प्रियो, संसार के जीवन में ऐसी कुछ बातें होती जो कि हमारे समाज से, हमारे अधिकार से बाहर की बातें हैं। मसीह में मेरे प्रियो, दृष्टांत को गौर करें जिसमें बीज छीटा गया
और बोने वाले सो गए। और सुबह वह देखता है कि वह बीज अंकुर होकर ऐसे बढ़ा और बढ़ा कि बीज बोने वाला उस बीज के अंकुर, उस बीज के बढ़ने और फल लाने को वह देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। मसीह में मेरे प्रियो, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? इस दृष्टांत हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? यीशु इस शिक्षा, इस दृष्टांत से हमें क्या बतलाना चाहता है? आज हमें गौर करने की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो, जैसे वह बीज बोने वाला, बीज छिटने वाला ये नहीं जानता है कि बीज कैसे अंकुर हुआ और कैसे बढ़ा और कैसे फल लाया। केवल वह उसकी बढ़ती को, धीरे धीरे बढ़ने को केवल देखता है। मसीह में मेरे प्रियो, ये दृष्टांत उस बात को, उस परमेश्वर के राज्य के विषय में हमें बतलाता है। वह बीज यीशु मसीह, वह बीज प्रभु यीशु मसीह, और वह एक अंगूर के नए, एक छोटे ग्रुप, छोटे दल में वह एक अंगूर की नहीं होता है। और धीरे धीरे करते हुए एक परिवार से दो परिवार, दो परिवार से तीन परिवार और तीसरे परिवार से आगे एक मंडली, कलीसिया का निर्माण हो जाता है। लेकिन हम उस कलीसिया की वृद्धि, परमेश्वर के राज की वृद्धि कैसे हुई हम नहीं समझ पाते। मसीह में मेरे प्रियो, ये जब बढ़ने वाला बीज का दृष्टांत इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के राज भी ऐसे ही संसार में फैलता है। मसीह में मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखनी चाहिए कि जब फसल पक जाता है तो कटनी का भी समय आता है, और बीज बोने वाला हंस लगाता है और उस फसल को बटोर देता है। मसीह में मेरे प्रियो, दूसरे जो दृष्टांत हम सभी को उस नाम से जानते हैं, राई के दाने, राई के दाने का दृष्टांत। राई के दाने हम जानते हैं, जितने भी बोने वाले बीज होते हैं उसमें से सबसे छोटा होता है। और मसीह में मेरे प्रियो, जब उस बीज को बोया जाता है तो वह बीज, वह पौधा सब उस छोटे बीजों से बड़े हो जाता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसमें चिड़ियों की बसेरा भी होता है। मसीह में मेरे प्रियो, ऐसे राई के दाने कि कैसे दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? जब हम यहेजकेल नबी के पुस्तक और उसके 17 अध्याय और उसके
पद तक जब हम पढ़ेंगे, उसमें इसी पौधे या पौधे को किसी राज्य से तुलना की गई है और उसमें हम परमेश्वर की वचन को इस प्रकार पाएंगे जब हम 22 से 24 पद तक जब हम पढ़ेंगे। इसमें विशेषकर मैं आप लोगों के बीच में 22 पद से आगे कुछ बातों को कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। जैसे 22वें पद में लिखा है, फिर प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची पुंगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कणखाओं में से एक कोमल कटका तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सूखा दिया और सूखे वृक्ष को फुला दिया, फूला फैलाया है। मुझे यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पर ये के कोमल कंखा तोड़कर अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, यह वचन यहेजकेल नबी के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि ये के कंखा तोड़कर मैं ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा और वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, ये उसी छोटे पौधे के विषय में लिखता। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उस पौधे के वंश में से एक कणका जो प्रभु यीशु मसीह है और उसको लेकर वह सिय्योन पर्वत पर लगाएगा और वह इतना बलवंत हो जाएगा कि सांप पेड़ से ऊंचे हो जाएगा। उसके डाल वह डाल पसारेगा और उस डाल में जाति जाति के पक्षी बसेरा करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यीशु मसीह को उस कंखा कहा गया है और उस परमेश्वर ने उस वंश में से यीशु को उन्होंने एक बीज के नए लगाया और वह बीज वह परमेश्वर का राज और वह फैलता किया और उसमें लोग राज्य की भांति वे बसेरा किए। मसीह में मेरे प्रियो, जो उस राज में जो उसका विश्वास करते हैं, उस राज में अपना बसेरा डालते हैं, अपना विश्वास लाते हैं, वे परमेश्वर के आशीष से परिपूर्ण होते हैं। मसीह में मेरे प्रियो,
हम यहेजकेल नबी के पुस्तक और 17 अध्याय के उस अंतिम पद को मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक बार पढ़ देना चाहता हूं। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मसीह ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सूखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया और फलाया। मसीह में मेरे प्रियो इसका मतलब है कि वह कंखा साफ पेड़ से ऊंचा हो गया और बाकी पेड़ नीचे होने के मतलब है बाबुल और मिस्र जैसे राज्य भी वे परास्त होंगे, उसके समक्ष वे परास्त होंगे। और मसीह में मेरे प्रियो आज हमें ये जो दो दृष्टांत है, ये जो आज जो हमें उस उगने वाली बढ़ने वाली बीज का दृष्टांत और उस राई के दाने के दृष्टांत से हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। मसीह में मेरे प्रियो आज जो पौलुस अपने पत्री में जो बातों को वह लिखता है, कुरिन्थियों के निवासियों को वह कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहे। मसीह में मेरे प्रियो आज हम रामगढ़ पेरिस के सदस्य अपने आप को कहते हैं और आज रामगढ़ पेरिस के लिए जो कुछ भी हम करेंगे वह परमेश्वर के राज के लिए हम करेंगे। आज जब हम अपने पेरिस के लिए करने के लिए आराम नहीं चाहते हैं, हम पेरिस के कार्य में हाथ बटाना नहीं चाहते हैं, हम पेरिस के कार्य में एक दूसरे को साथ देना नहीं चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रियो आज यदि हम छोटे से छोटे काम भी परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर के राज के लिए करेंगे, वह परमेश्वर के दृष्टि में महान होगा। हो सकता है आज वह उस काम को हम करेंगे तो लोग देखकर कहेंगे ये इतना छोटा काम है। मसीह में मेरे प्रियो इस्राएली लोग भी इसी बात को सोचते थे या ऐसा ही सोचते थे और वे उस यरूशलेम मंदिर की पुनर्निर्माण कार्य में वे नबियों को साथ नहीं देते थे, सहायता नहीं करते थे। जैसे कि आज हमारे विचार में हमारी सोच कि पुरोहित का काम है पुरोहित करेंगे, सचिव का काम है सचिव करेंगे, कोषाध्यक्ष का कार्य है कोषाध्यक्ष करेंगे, लेकिन हम विश्वासी आज उसे साथ देना नहीं चाहते। मसीह में मेरे प्रियो आज अगर हम उसकी योजना पर साथ देंगे, सहायता करेंगे, मदद करेंगे तो इस पेरिस में उन्नति का कार्य उन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। उस समय यहूदी लोग जो नबी उस यरूशलेम मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में वे आगे बढ़े, लोग उसे साथ नहीं देते थे। जिसमें से हगाई नबी भी एक जो उस यरूशलेम मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में वह अपना योगदान दिया है।
मसीह में मेरे प्रियो, जब मैं हगाई नबी के पुस्तक और उसके पहला अध्याय और 6वें वचन को मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक बार पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैले में रखता है। मसीह में मेरे प्रियो, उस यरूशलेम मंदिर के निर्माण कार्य में आर्थिक सहायता राशि यहूदी लोग नहीं देते थे। हम सोच सकते हैं इसलिए हगाई नबी ने कहा कि तुम बहुत बोते हो पर थोड़ा करते हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपने मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के अनुसार हम अपने मसीह जीवन को याद करें। हम अपनी इस पेरिस की योजनाओं में हम कितने योगदान दे रहे हैं, आज हमें याद करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब मैं इस पेरिस में आया और पेरिस सभा की दूसरी सभा में एक परिवार से इस आराधनालय के निर्माण के लिए 62,500 रुपया की चेक प्राप्त हुई। मसीह में मेरे प्रियो, उसके बाद हम इस चर्च निर्माण फंड में हम कितना योगदान दे रहे हैं, आज अपने आप को झांकने की परखने की आवश्यकता है। कहीं हम उस समय या यहूदियों के समय जो उस पुनर्निर्माण के कार्य के समय वे अपने उस कमाई को उस सांसारिकता में, नसीबन में, वे अपने खान पान में वे खर्च कर देते थे, परंतु वे कलीसिया में वे उस मंदिर के निर्माण के लिए वे नहीं देते थे। आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम संसार के वस्तुओं को, आज हम उस नाशवान भोजन को हम अधिक ही ग्रहण करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, अधिक हम उसमें आर्थिक रुपया लगाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमें उस बातों को याद करना है। हमें उस राय के दाने जो सबसे छोटा होता है, उसके उस उगने और जो बड़ा पौधा होने को याद करें। आज अगर हम रंगगढ़, पेरिस, मसीह परिवार, एक परिवार, यदि हम इसे आराधनालय के लिए जो हमने योजना बनाई है उसके लिए अगर हम सहायता राशि अगर आराधनालय में लाते हैं, देते हैं, तो मसीह में मेरे प्रियो, यह हमारी योजना जो बड़े परमेश्वर की भवन बनाने की योजना है, ये जल्द ही पूरा होगी। और परमेश्वर जब सुलेमान ने उस यरूशलेम मंदिर को बनाकर पूरा की, परमेश्वर ने उससे प्रसन्न हुए और कहा कि जो कोई इस मंदिर से प्रार्थना करेंगे उसकी प्रार्थना की और मेरी काम लगे रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, ये ना सोचें
कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आर्थिक सहायता नहीं सकता हूँ, ऐसा ना सोचे। हम छोटे रूप से हम आरंभ करें और वहाँ एक दिन बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। और मसीह में मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का भाव एक दिन बनकर पूरा हो सकता है। तो मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन के उन सभी गलतियों को जो हम परमेश्वर के राज की और अपने ध्यान नहीं दिया है, परमेश्वर के उस महान कार्य की और हमने मन में ही लगाया है, आइए हम आज निर्णय लें और ये कहें कि मैं परमेश्वर के इस महान भवन के लिए, इस महान कार्य के लिए मैं अपना छोटे रूप में अपना योगदान दूंगा। परमेश्वर आज के इस वचनों पर बहुत के आशीष और प्रेरणा प्रदान करें और हमारे पेरिस उन्नति करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आज हम नाशवंत भोजन पर अपनी रुपया खर्च करते हुए, हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने कहा कि नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम मत करो। हे प्रभु, हमारे इस गलतियों को क्षमा कर और आज जो हमने वचन सुना है प्रभु, उसमें प्रेरणा और अगुवाई दे, ताकि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हे प्रभु आगे के जीवन में, हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे उस राज की कार्य में अपना आर्थिक अपने योगदान हम दे पाए और तेरी महिमा और तेरे राज की वृद्धि करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। हम एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया, आज तक उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देह में विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 204, गीत संख्या 204, हिम नंबर 204। इस गीत के समय ही प्रभु को अपना भेंट अर्पण करेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और महान परमेश्वर, धन संपत्ति महिमा तो तेरी ओर से ही मिलती है। सचमुच में हमने इसे धन संपत्ति को तेरी ओर से ही प्राप्त किए हैं। उसी में से आपकी महिमा के लिए अर्पण करते हैं। अपना पवित्र हाथ बढ़ा करके स्वीकार कर, और पिता परमेश्वर जिन हाथों ने ये भेंट अर्पण किया है उन हाथों को भी आशीष दे, उनके भंडार को भर दे और भरा पूरा रख। और पिता परमेश्वर इस दान पर आशीष दे, ताकि इस दान के द्वारा तेरी महिमा हो और हम कलीसिया के काम में ला सके और कलीसिया उन्नति की ओर आगे बढ़े और कलीसिया के द्वारा तेरी महिमा हो।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे भले प्रभु, हमें सिखा कि हम न्यूनतम वर्षों का तिरस्कार न करें और अपने दुर्बलता पर दृष्टि करके निरुत्साह न हो जाए, परंतु तेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ पर भरोसा करके हम धीरज पूर्वक प्रार्थना करें और तेरे राज्य के वृद्धि के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन और आरोग्य के दाता, हम नम्रता के साथ विनती करते हैं सब रोगियों के लिए। विशेष तरह हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस रामगढ़ पेरिस के जितने भी विश्वासी जन बीमार हैं, दुख में हैं और हॉस्पिटल में अथवा घरों में हैं। पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। समय की परिपूर्णता उन्हें चंगाई प्रदान कर और जितने उनकी सेवा शुद्धि करते हैं, देख रेख करते हैं, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे, अगुवाई दे ताकि उनकी सेवा कर सके। विशेषकर डॉक्टर, नर्सेस, उन सबों की अगुवाई कर और वे अच्छी तरह से सेवा दे सके और उनके माध्यम से वे चंगाई को पाए और चंगाई को प्राप्त करके तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के लिए क्या स्थान में वास कराता है। हम तो इससे विनती करते हैं, सब ख्रीस्तीय घरानों पर आशीष दे। विशेषकर हमारे रामगढ़ पेरिस से के सारे के विश्वासियों के जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में आशीष दे। उन सबसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को उनके पारिवारिक जीवन में, अपने उनके व्यक्तिगत जीवन में आशीष उड़ेल और रक्षा रखवाली कर और शांति से उनके लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया है कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्राम, शांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरे विश्वास से सेवा करते रहे। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के लिए। आपने यीशु ख्रीस्त के माध्यम से प्रेरितों को कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए चाहता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हमारे पापों का नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर लिखा ले और उन्हें वह शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छा अनुसार हो। तो पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट, विशेष करके इस कोरोना महामारी के संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया।
और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे या वर दे, इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ईश्वर के पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा उड़े लूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरे जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा आप सर्वदा तेरी ही है, आमीन। पवित्र त्रिएक परमेश्वर तुम्हें विश्वास और प्रेम में सबल बनाए और सब परिस्थितियों में तुम्हारी रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष से आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो, प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु है। मैं आप सबों को पुनः एक छोटी सूचना देता हूँ जो पारिवारिक प्रार्थना सभा से संबंधित है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने देख लेंगे और जिस भावना में पारिवारिक प्रार्थना सभा है आप उसमें जरूर उपस्थित हों। ये सप्ताह का जो प्रार्थना सभा है इस प्रकार है, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। 14/7/2021 बुधवार दिन श्रीमती शोभा कुंगड़ी राज रपा प्रोजेक्ट 6 बजे, भूषण टोपो एपिस्को कुमारी 6 बजे, सुरेंद्र कुमार दास गुटवा 6 बजे, 16/7/2021 अर्थात शुक्रवार के दिन मिस्टर प्रतोप दास कोला डिपो 6 बजे, श्री नरेश प्रताप सारिपा मरार 6 बजे, श्रीमती रीता जसो बोलोक एरिया 6 बजे। ये इस सप्ताह का पारिवारिक प्रार्थना सभा है। जब भी आप इसे व्हाट्सएप में भी आप इसे देख सकेंगे, और आसपास जहां भी है आप उस प्रार्थना सभा में जरूर कृपा करके उपस्थित होने की कृपा करें। धन्यवाद।